Today we are going to discuss bonding in ethene, means sp2 hybridization. So during the formation of ethene, so ethene का फार्मूला क्या है आपका C2H4 means H2C double bond CH2. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, स्टूडेंट ये आपको पता है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz क्या है आपका एम्प्टी एंड एक्साइटेड स्टेट में क्या आ जाती है 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. सो हाउ मेनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ईच कार्बन एटम 4 in the excited state. Since carbon needs electrons to form bonds, one of electrons from 2s2 स्टूडेंट 2s2 से कहाँ शिफ्ट हो गया 2p में. और स्टूडेंट मैं आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ 2s2 ऑर्बिटल विल बी शिफ्टेड टू एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल टू गिव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए, ये वाले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, विद डायग्राम एक्सप्लेन कर चुका हूँ. और ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या है सिमिलर एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या है सबकी सिमिलर एक्साइटेड स्टेट में. सो मीनवाइल आउट ऑफ 2s 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स इन कार्बन, इसकी बात चल रही है कार्बन की, ओनली 2px 2py एंड 2s टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. अब स्टूडेंट पिछला केस मीथेन और इथेन वाला केस और ये इथीन वाले केस में क्या आ गया फ़र्क, ये पैराग्राफ ध्यान से देखिए स्टूडेंट. आप ये जो मैं अभी बॉक्स बनाया इसको ध्यान से देखिए, यहाँ तक मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है स्टूडेंट, इथेन मीथेन वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. देयर आर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन बाय कार्बन एटम. अब यहाँ पे आ जाइए, कह रहा है हमारे पास ये 2s1 2px1 2py1 2pz1 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं. अब यहाँ पे आउट ऑफ 2s 2px 2py 2pz यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं. ऑर्बिटल्स इन कार्बन, कार्बन में है ओनली, अब सुन ध्यान से देखिए, ओनली 2px 2py एंड 2s टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. इसका मतलब इस वाले केस में ये जो रिमेनिंग 2pz ऑर्बिटल आ गया है 1 2pz ऑर्बिटल रिमेन्स अनचेंज्ड मीन्स अनहाइब्रिडाइज्ड. इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 2s 2px 2py और ये 2pz इन्वॉल्व नहीं हो रहा. मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिग्मा बॉन्ड्स आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड्स आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट 2pz बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वीक इन केस ऑफ पाई बॉन्ड. So that's why we are not considered pi bonds in hybridization state. So that's why here 2pz orbitals are not used in case of hybridization. So there is one orbital 2pz is unhybridized. This leads to formation of, अब कितने आ गए स्टूडेंट आपके, इस 2pz को आप छोड़ दो और ये मैं आपको बताता भी हूँ ये पाई बॉन्ड कैसे बनाता है. अब हमारे पास कितने आ गए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2s 2px1 2py1 और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई s1 p1, ये सेकंड वाला p1 क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, क्या आ गई sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1 2s एंड 2 2p ऑर्बिटल्स एंड थर्ड 2pz ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड. ठीक है स्टूडेंट, ये क्यों अनहाइब्रिडाइज्ड है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ. और यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई कौन सी आई sp2. ठीक है स्टूडेंट, वन कार्बन एटम ओवरलैप्स द sp2 ऑर्बिटल. अब स्टूडेंट यहाँ पे अब सीधी किनकी बात करेंगे sp2 की. पिछले केस में हमने sp3 की बात की थी. अब यहाँ पे जो सारे ऑर्बिटल्स ये 2s 2px 2py 2s 2px 2py, ये भी स्टूडेंट आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इन हाइब्रिडाइजेशन
all orbitals have same energy and same shape, so that's why they are equivalent, and all these three are sp2 hybridized orbitals. अब ये स्टूडेंट सारे एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, इनकी एनर्जी भी सेम है और इनकी शेप भी सेम है। अब जहाँ भी मैं बात करूँगा, चाहे वो 2s की बात करूँ, चाहे 2px की बात करूँ, चाहे 2py की बात करूँ, वो आपके ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, या इस वाले केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। सो वन कार्बन एटम ओवरलैप्स sp2 ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म, क्या बना स्टूडेंट आपका sp2 सिग्मा बॉन्ड, क्या बना sp2 सिग्मा बॉन्ड। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या बना sp2 कौन सा बॉन्ड बना, सबसे पहले स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या बनेगा पाई बॉन्ड। द टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गेट ओवरलैप्ड बाय टू हाइड्रोजन एटम्स। स्टूडेंट एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका हुआ है, किसके और किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। बाकी क्या बचे, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बन चुका हुआ, बाकी कितने रह गए हैं, 2, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है स्टूडेंट। एक आपका कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन चुका हुआ, बाकी रह गए आपके पास 2px एंड 2py। द 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गेट ओवरलैप्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स कंटेनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट वो तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, हाइड्रोजन में भी क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब स्टूडेंट ये आपके जो 3 बॉन्ड्स हैं कौन कौन से, sp2, ये तीनों कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। एक बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, ये बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये भी क्या बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका शेप है कार्बन कार्बन। एक आपका बॉन्ड बना कार्बन हाइड्रोजन, और ये कार्बन हाइड्रोजन, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा तीसरा सिग्मा, 3 हो गए स्टूडेंट, 2s 2px 2py। इधर भी स्टूडेंट क्या है कार्बन एंड हाइड्रोजन, 1 सिग्मा एंड दिस वन इज 3rd सिग्मा, ठीक है स्टूडेंट। और ये सारे ऑर्बिटल्स कौन से हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या बचा हुआ हमारे पास, ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट एक हमारे पास 2pz ऑर्बिटल बचा हुआ है अभी, 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम। इस कार्बन का भी 2pz बचा हुआ है, इस कार्बन का भी 2pz ऑर्बिटल बचा हुआ है। सो अब कौन सा इसमें शेप आएगी, पाई बॉन्ड। अब स्टूडेंट फिर से देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये 2s और ये 2s ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट, कार्बन के 2s, एक कार्बन का 2s ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का 2s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बन गया स्टूडेंट। अब इस कार्बन का फॉर एग्जांपल ये 2px ऑर्बिटल है, और ये इस कार्बन का 2py ऑर्बिटल है, और इस हाइड्रोजन के साथ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बना हुआ सिग्मा बॉन्ड, और ये भी कौन सा बना है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इस वाले केस में भी ये वाला स्टूडेंट कौन सा है, कार्बन का 2px ऑर्बिटल, और ये वाला कौन सा है 2py, और ये कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और ये कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक रह गया है, कौन सा 2pz, इस कार्बन का 2pz बचा हुआ है, और इस कार्बन का भी क्या बचा हुआ है 2pz। ये स्टूडेंट आ गया 2pz और ये 2pz, कौन सा बॉन्ड बना पाई बॉन्ड, और ये कौन सा बना पाई बॉन्ड, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एटम्स हैं A एंड A। अब सबसे पहले स्टूडेंट क्या होगी एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर इन एटम्स के पास अभी भी अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई स्टूडेंट। अब इसके बाद
सेम एटम्स, मैं सेम एटम की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। यहां कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या थे, डिफरेंट। सबसे पहले दो डिफरेंट एटम्स में ओवरलैपिंग क्या होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यहां भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही थी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यहां भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, मींस एक्सियल ओवरलैपिंग। क्यों, क्योंकि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स हैं। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स हैं। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स हैं। सबसे पहले जो बॉन्डिंग होगी बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स स्टूडेंट, वो कौन सी होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बन गया स्टूडेंट आपके सामने। सबसे पहले टू डिफरेंट एटम्स में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्डिंग, मींस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए। अब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका हुआ है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो सिमिलर एटम्स में बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट, वो कौन सी होगी, पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक्सिस तो आपकी कवर हो गई है, एक्सिस पे तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुकी है, सिग्मा बॉन्ड बन चुका हुआ है। अब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेकंड वन, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ दो डिफरेंट एटम्स के बीच में स्टूडेंट एक बार ही बनता है। इसके और इसके बार में एक ही बार बनेगा, इसके और इसके में एक ही बार बनेगा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक ही बार बनेगा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक ही बार बनेगा। क्योंकि ये इन केसेस में चारों ये हाइड्रोजन एटम्स के हैं, डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो डेट्स वाई यहाँ पे डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये भी दो डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं, दो डिफरेंट एटम्स में ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका हुआ है। अब स्टूडेंट सारे डिफरेंट एटम्स में सिग्मा बॉन्ड्स बन चुका हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी भी इस कार्बन के पास 2pz और 2pz ऑर्बिटल बचा हुआ है। ये कौन सा है स्टूडेंट आपका, 2pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और ये भी क्या है, 2pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब स्टूडेंट ये क्या होगा, अबव एंड बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग होगी। ये सिर्फ क्या, पार्शियल अट्रैक्शन दो ऑर्बिटल्स के बीच में, ये आपकी दो ऑर्बिटल्स के बीच में पार्शियल अट्रैक्शन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अबव एंड बिलो, मैंने कहा अबव एंड बिलो का मतलब क्या है कि चार्ज ये सर्कुलर पार्ट में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर भी आपका पाई बॉन्ड है, नीचे भी पाई बॉन्ड है, मीन जो आपका चार्ज है वो क्या हो रहा है, अबव एंड बिलो द प्लेन रोटेट हो रहा है। अब जो दोनों कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। और इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, वीक होगी। सो दैट्स वाई इन 2pz ऑर्बिटल्स को हमने क्या बोल दिया है, अनहाइब्रिडाइज्ड। क्या बोल दिया है, अनहाइब्रिडाइज्ड। ये वाले कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन के बीच में, और इस कार्बन और कार्बन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। और ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में स्टूडेंट ये वाला कौन सा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले सिग्मा बॉन्ड्स की डायग्राम थी और ये वाली कौन सी डायग्राम है, पाई बॉन्ड्स की। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पाई बॉन्ड्स आ गए और ये आपकी कंप्लीट पिक्चर आ गई, कंप्लीट डायग्राम आ गई। ये कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो गई, ज़्यादा। जहाँ पे ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा। और स्टूडेंट ये क्या है, अबव एंड बिलो द प्लेन। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन सा है स्टूडेंट, दोनों कार्बन्स का, पाई बॉन्ड। ये अबव एंड बिलो, स्टूडेंट बॉन्ड एक ही है, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, अबव एंड बिलो द प्लेन रोटेट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपका सिलेंडर रोटेट करता है वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अराउंड द टू कार्बन एटम्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये डायग्राम में शो हो रहा है कि ये आपके इन सर्कुलर पार्ट में पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये अबव एंड बिलो द प्लेन कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, और क्या आपका बन गया फार्मूला, सिग्मा, और ये कौन सा आ गया, पाई। एक सिग्मा एक पाई है, कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो इथीन में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp2, बिकॉज 2pz जो ये वाली थी डेट इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन,
because pi bond is a weak bond and the extent of overlapping is small, so that's why we are not consider 2pz orbitals are hybrid orbitals. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? सो ये कंप्लीट डायग्राम आ गई. ये आपका वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइज टुगेदर अलोंग द एक्सिस. कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड. और ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड. अब स्टूडेंट रेस्ट क्या बच गया? ये आपका ये 2pz ऑर्बिटल और ये पी क्या आ गया? ये सारा 2pz ऑर्बिटल ये स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट, दो लोब्स दिखाने का मतलब ये नहीं कि अबव एंड बिलो है. ये क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? चारों तरफ होगा, इन 3 डायमेंशन में होगा. सो डेट्स वाई ये जो अबव एंड बिलो शो हो रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है कि ये डायग्राम क्या है? 3D डायग्राम है. अब स्टूडेंट ये क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपका पाई बॉन्ड. और ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है? 2pz. ठीक है स्टूडेंट, 2pz. और ये कौन सा है? अनहाइब्रिडाइज्ड. और ये सारे कौन से हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कौन से हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है स्टूडेंट, और ये आपकी इथीन का फार्मूला आ गया C2H4. वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इज ए सिंगल बॉन्ड. सो इन इथीन मॉलिक्यूल द कार्बन एटम्स आर, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई? sp2. एक अन पे इलेक्ट्रॉन बचा p ऑर्बिटल में 2pz में, वो क्या है? रिमेन्स अनचेंज, मीन्स अनहाइब्रिडाइज्ड. So each carbon combines with 3 other atoms rather than 4. एक कार्बन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? इनके साथ कंबाइन हो रहा है 3 के साथ. एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन और तीसरा ये कार्बन. और ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा कार्बन के साथ. ठीक है स्टूडेंट. So there is a formation of sigma and a pi bond between 2 carbon atoms. और 2 कार्बन एटम्स के बीच में ये वाला कौन सा बॉन्ड बना? आपका सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग. और ये वाला कौन सा बॉन्ड बना? अबव एंड बिलो द प्लेन. ये कौन सा बना? पाई बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट. सो सिग्मा बॉन्ड ये क्या आपकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए. ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आपके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मर्जी आप शो कर लो. ठीक है स्टूडेंट, और ये सारे क्या हैं? आपके सिग्मा बॉन्ड्स. और कौन से ऑर्बिटल्स हैं आपके? ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है स्टूडेंट. और ये अबव एंड बिलो द प्लेन ये क्या है? पाई बॉन्ड. ये क्या आपके? पाई बॉन्ड. एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का. अबव एंड बिलो द प्लेन का मीनिंग क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अराउंड 2 कार्बन एटम्स क्या कर रहे हैं? अबव एंड बिलो द प्लेन रोटेट कर रहे हैं. ये स्टूडेंट ऐसे ऐसे रोटेट करी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्मॉल, सो डेट्स वाई फ्री रोटेशन ऑफ यहाँ पे. अब सिग्मा बॉन्ड तो स्टूडेंट फ्री रोटेशन हो सकती है, लेकिन मैं पहले बोल चुका हूँ पाई बॉन्ड्स की फ्री रोटेशन नहीं होगी. अगर पाई बॉन्ड फ्री रोटेट हुआ, ये कार्बन कार्बन रोटेट होने की कोशिश की यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये पाई बॉन्ड आपका क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा. सो इन इथीन मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, क्योंकि अगर ये कार्बन कार्बन रोटेट हुआ तो ये पाई बॉन्ड जो अबव एंड बिलो द प्लेन, ये फॉर एग्जांपल आपके 2 पाई बॉन्ड्स हैं, अगर ये रोटेट हुआ स्टूडेंट ये क्या हो गया? पाई बॉन्ड टूट गया, तो ये आपका मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. और ये वाला जो 2pz ऑर्बिटल है ये क्या स्टूडेंट? आपका अनहाइब्रिडाइज्ड. क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड. और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पे कौन सा है? 2pz ऑर्बिटल. ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम्स कंप्लीट हो गई आपकी. अगेन प्रैक्टिकल डायग्राम ध्यान से देखिए स्टूडेंट. ये आपका क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे क्या है? लार्ज सिग्मा बॉन्ड. यहाँ भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा. और ये क्या स्टूडेंट? अबव एंड बिलो द प्लेन आपके पाई बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? आपके रोटेट कर रहे हैं. ये लोब्स आ गए इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. 2pz ऑर्बिटल आ गया स्टूडेंट ये वाला. और ये क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड. मीन्स ये पार्शियल अट्रैक्शन है बिटवीन 2pz ऑर्बिटल्स के बीच में. और कौन सा बॉन्ड बना? आपका पाई बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट. सो
नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका इथाइन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।